Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. फैसला दिया है, हाई कमान से ऊपर कोई नहीं है। हाई कमान जो फैसला किया है उसके साथ इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं। मोदी के इस्तीफे के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर होता हुआ दिख रहा है आपको दिल्ली में। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एज अ कार्यकर्ता आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता का सपोर्ट मिल रहा है जमीन पर? आपके प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं? अभी तो नहीं मिला, केजरीवाल का ही मिला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो चुका है। हम दोनों पार्टी एक बन गए। हम जहां पर वोट जाएगा कांग्रेस का या आम आदमी का, तो एक जगह वोट जाएगा। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। शाम को सुनीता केजरीवाल का रोड शो हो रहा है तिलक नगर विधानसभा में, और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे इंडिया गठबंधन की ग्राउंड पर। ये देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष आज सुबह जिन्होंने इस्तीफा दिया, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, उनके इस्तीफे के बाद इंडिया गठबंधन का जमीन पर क्या होगा? तो आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण मिश्रा, जिला अध्यक्ष पूर्वांचल कांग्रेस नजफगढ़। तो ये बताइए कि आज आपके अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ मैं उसके खिलाफ हूं, मैं नहीं चाहता था, लेकिन जमीन पर क्या असर है? क्या आम आदमी पार्टी के साथ आप मजबूती के साथ खड़े हैं? अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा पार्टी से नहीं दिए हैं, अध्यक्ष पद से दिया। प्रदेश अध्यक्ष दे दिए हैं। अब पूर्ण रूप से अभी उसकी स्वीकृति नहीं हुई है और इस पे उनको मनाया जा रहा है। इस्तीफा स्वीकार हो गया। दीपक बाबरिया ने कहा इस्तीफा स्वीकार, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थैंक यू बोल दिया है। हाई कमान ने जो फैसला दिया है, हाई कमान से ऊपर कोई नहीं है। हाई कमान जो फैसला किया है उसके साथ इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं और महाबल जी के नेतृत्व पश्चिमी दिल्ली में पूरी कांग्रेस के लोग उनके साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके प्रत्याशी को जिताने के लिए, आप मतलब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए सड़कों पर हैं, क्या आप भी इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए इनकी सीटों पर जाकर उतनी मेहनत करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके माध्यम से, लाइव के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, आम आदमी पार्टी की तो भूमिका है ही। 7 सीटों में 3 सीटें दिल्ली में कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। बहुत बड़ा गठबंधन है। लवली जी के पीछे बीजेपी की साजिश है। मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें बोले, लुभावना दे रहे हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो दे रहे हैं, जो कि गलत है। बीजेपी छोड़िए, इनके अध्यक्ष ने कहा है कि जो टिकट बांटे गए कांग्रेस में वो ठीक नहीं है। उदित राज का विरोध हो रहा है, कन्हैया का विरोध हो रहा है। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही विरोध कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे देख रहा है? क्योंकि चुनाव पर इसका असर आपकी पार्टी पर भी पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उनका निजी बयान है, ये उनका ये निजी बयान है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता कांग्रेस से, कांग्रेस की भी सरकार थी, एन के शर्मा जी तमाम हम लोग हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही है, आम आदमी पार्टी सरकार है। दोनों कुछ नेताओं के बीच मतांतर था। आम जो नेता हैं या प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, लोकसभा स्तर के हैं, कहीं कोई सारे एक मत में हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग 7 सीटों पर विजय होगी हमारी। आपको क्या लगता है, पहले बताइए, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के या पदाधिकारी हैं? हम तो पदाधिकारी, वैसे कार्यकर्ता है। तो ये बताइए, आपके अध्यक्ष ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ मैं उसके खिलाफ हूँ। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आप इंडिया गठबंधन को जमीन पर कैसे देख रहे हैं? मैं इंडिया गठबंधन को इसी तरह देख रहा हूँ। ये तानाशाही सरकार जो बीजेपी की है ना, इन्होंने ही कुछ हेराफेरी करके इस्तीफा दिलवाया है। वो सारी जनता जान रही है, अच्छी तरह समझ रही है। इसके प्रति हमें कोई दुख नहीं है। अगर ऐसा करता है तो बाकी जनता सब एक है, और एक आम आदमी पार्टी और ये गठबंधन का जो सरकार है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही है, ये सभी जानते हैं। और एक साथ लड़ के 7 सीटें हम लाएंगे। और ये जो है ना, आज की जो माहौल देख रहे हैं, ये सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी और हम बीजेपी को भगाएंगे। जी, तो क्या लगता है आपको, इनके कई सारे नेता यानी कांग्रेस के कई सारे नेता जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ठीक नहीं है,
उन्होंने हमें खूब गालियां दी, हमारे बारे में झूठ फैलाया, सरकार में आ गए। लेकिन आज कार्यकर्ता तो आपके साथ खड़ा है, नेता नहीं है। पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया, संदीप दीक्षित नाराज हैं, अपने ही कैंडिडेट का विरोध करें। क्या लग रहा है बीच चुनाव में जो है बहुत बड़ा खेल कर दिया है लवली ने, इसका असर चुनाव में होगा? नहीं, इसका असर नहीं होगा। जीतेंगे आम आदमी, इंडियन गठबंधन ही जीतेंगे, समझे कि नहीं। इसलिए कि सब कुछ आदमी के साथ साथ चलना होता है तो अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है, समझे। जीतेंगे आम आदमी, गठबंधन की सरकार ही जीतेंगे। सर है बोलेंगे सर के। क्या लगता है लवली जी के इस्तीफे के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर होता हुआ दिख रहा है आपको दिल्ली में? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए होता क्या है कि बीजेपी में भी टूट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज अगर रविंदर सिंह लवली इस्तीफा दे दिए तो कांग्रेस का वोटर या कांग्रेस का नेता सारे के सारे नाराज हो गए, ऐसा कोई वो नहीं है। पर हमें भी ना इस रोड शो में, कल मैं पूर्वी दिल्ली में भी था और आज यहाँ पर भी हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख नहीं रहा है आपके रोड शो में, आपके प्रचार में। बताता हूँ, कांग्रेस का मैक्सिमम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। विलय करा लिया है क्या आपने? अब विलय की बात नहीं है, उनका देखिए सोच की बात है। उनकी जो मन में जो सोच है कि जो कांग्रेस का विचारधारा था वही जो है हमारा आम आदमी पार्टी का विचारधारा है। तो जब आम आदमी का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा मैच कर रहा है तो इसमें विलय होना ना होना इस इलेक्शन में तो तय है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कि आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है ना, और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये गलत है। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको, जब आप कार्यकर्ता हैं ना आम आदमी पार्टी के, तो आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमीन पर सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, जो हाईकमान का ऑर्डर है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के द्वारा ये अलायंस गठबंधन हुआ है दिल्ली में भी, तो जितने भी ज़मीनी जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के सभी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। जैसे कि हमारे सामने आप देख सकते हैं, देखिए गिरीश देव मिश्रा जी भी है, ये भी आम आदमी। दो ही लोग दिख रहे हैं मुझे इस पूरे रोड शो में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी आम आदमी पार्टी के अंदरूनी रूप से कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है आम आदमी पार्टी को, अलायंस गठबंधन को, जो कि दिल्ली में सातों की सातें जो सीट है वो हमारी आम आदमी पार्टी अलायंस गठबंधन पूरा जीतेगा दिल्ली में, और आगे भी इसी के मजबूती के साथ हम। हमारे साथ जो है निगम पार्षद भी हैं। ये बताइए, मेयर चुनाव तो खैर हुआ नहीं, लेकिन मेयर चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आज सुबह लवली जी ने इस्तीफा दे दिया अपने अध्यक्ष पद से, कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है ये ठीक नहीं है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इंडिया गठबंधन, कांग्रेस कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है इंडिया गठबंधन की दिल्ली में? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी जो सूचना आई है, जो चैनल के माध्यम से मुझे भी जानकारी लगी है, ऐसा नहीं है कि लवली जी ने इस वजह से रिजाइन किया है कि इंडिया गठबंधन किया है। अपने इस्तीफे में लिखा है उन्होंने बकायदा। अब उन्होंने लिखा होगा, लेकिन कौज नहीं है, वो कौज नहीं है जिसको आप मान के चल रहे हो। उनके निजी कारणों की वजह से उन्होंने ये भी लिखा है कि मंच पर उनके किसी साथी से कहासुनी हुई, इस रीजन की वजह से उन्होंने रिजाइन दिया है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो जब से मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के सीएम को, चहेते सीएम को जेल में डाला है, तब से दिल्ली का सोया हुआ शेर जाग गया है। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाकर के और भी भाजपा के लिए खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है, और वो विचार सबके जहन में समा गया है अरविंद केजरीवाल जी का। ये कि अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा तो दे दिया है। एज अ कार्यकर्ता आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता का सपोर्ट मिल रहा है जमीन पर? आपके प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं? अभी तो नहीं मिला, केजरीवाल का ही मिला है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहा है कह रहे हैं? अभी तक नहीं मिले। बोलने दीजिए, देखिए सच्चाई आने दीजिए सामने। पहले थे कांग्रेस में, अब नहीं है। अब नहीं है। अब कई सालों से हम इसमें हैं।
अब हम झाड़ू वाले को वोट देते हैं, पहले भी दिए, अब भी दे रहे हैं, आगे भी दें। चलिए, तो आप निगम पार्षद हैं, ये बताइए मेयर का चुनाव होने वाला था, हुआ नहीं। कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को। आज एक नई कहानी निकल कर सामने आई। अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। अब क्या लगता है आपको, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाराज है, वो उनके साथ खड़ा होगा। हमने देखा आज सुबह से कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, फौज है, वो उनके सपोर्ट में उनके घर पहुंची है। क्या लगता है इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? ऐसा कोई बात नहीं है। जेपी अग्रवाल जी भी बहुत पुराने अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, और ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी दिया है 3 सीट यहाँ से लड़वा रहे हैं, और आम आदमी और इंडिया अलायंस के गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के तहत में सारे एक साथ है। और आज भी कांग्रेस के सभी साथी, कांग्रेस के सभी साथी आज भी देखते होंगे, हमारे अभी भी कुछ भाई कांग्रेस के जितने भी साथ आए हुए हैं। दिख नहीं रहे हैं, 2 ही लोग दिखे मुझे अभी तक रैली में। ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं। ना कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं, ना कांग्रेस का पटका पहना हुआ लोग दिख रहे हैं। पट्टा तो जब इंडिया अलायंस के, हम उनको भी अपना ही आम आदमी का पट्टा पहना के घुमा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। यही तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ साजिश हो रही है, गठबंधन करके हमारे सारे नेता कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी मिलाया जा रहा है। अरविंद जी भी बहुत पुराने हमारे कांग्रेसी साथी रहे, मैं भी कांग्रेस से भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, ठीक है ना। देखिए, आप कांग्रेस से आ गए ना आम आदमी पार्टी में, ऐसे आप कह रहे हैं कि पटका कांग्रेस वालों को पहना के आम आदमी पार्टी का बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मर्जी से इंडिया अलायंस हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। उन्होंने अपने मर्जी से, जो उनका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और हमारे अरविंद केजरीवाल जी एक साथ बैठ के दोनों आदमी के मंथन होने के बाद उन्होंने सीट की बंटवारा किए। जब 4 सीट आम आदमी को दिया गया, 3 सीट कांग्रेस को दिया गया, और मिल करके दिल्ली में जो 7 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, एक साथ चुनाव हो रहा है, एक साथ प्रचार हो रहा है, एक साथ यहाँ इंडिया अलायंस से जीतेंगे और 7 सीट हम जीतेंगे यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप भी जाएंगे जहाँ से कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी वाले भी जाएंगे वहाँ प्रचार करने? बिल्कुल जाएंगे। हमारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो चुका है, हम दोनों पार्टी एक बन गए। हम जहाँ पर वोट जाएगा कांग्रेस का या आम आदमी का, तो एक जगह वोट जाएगा। हम दोनों पार्टी का संघर्ष एक है। बड़ा दुश्मन कौन है? अच्छा बताइए, चलिए, ये गठबंधन तो अभी के चुनाव के लिए है, बड़ा दुश्मन कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? ये तो हम नहीं बता सकते। कांग्रेस है, इतना जानकारी नहीं। अरे कांग्रेस को हरा कर आप लोग सत्ता में आए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, पूरी लड़ाई आपकी शीला दीक्षित कांग्रेस के खिलाफ थी। आज उनके जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो भी पहले मुखालफत करते थे, आज अरविंदर सिंह लवली के साथ में हैं। तो बड़ा दुश्मन कौन है, कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी है? बीजेपी। माफ कीजिएगा, बीजेपी। बीजेपी है ना। कैसे देख रहे हैं आप, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का सपोर्ट आपको जमीन पर मिल रहा है? क्योंकि उनके अध्यक्ष ने आज सुबह इस्तीफा देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये गठबंधन सारे पार्टी के साथ है और सारे पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। ये संविधान को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। जो अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आए तो संविधान को खत्म कर देगा, इसलिए हम लोग ने संविधान के लिए सब पार्टी एक मंच पे आए हैं और एकजुट होकर लड़ रहे हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शकील। तो शकील भाई साहब, ये बताइए कहाँ से आए आप दिल्ली में? मैं उत्तम नगर विकासपुरी विधानसभा में। पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम आम आदमी पार्टी, एक ऑटो ड्राइवर है। मैं ऑटो ड्राइवर? हाँ जी, हम ऑटो ड्राइवर हैं। चलिए, आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ, मुसलमान वोटर इस बार के चुनाव में कहाँ जा रहा है? मुसलमान वोटर इस बार के चुनाव में एक तरफा गठबंधन में जा रहा है। टोटल वोट गठबंधन को देगा और गठबंधन को 7 का 7 सीट दिल्ली का गठबंधन जीत रहा है। आपको क्या लग रहा है? एकदम सही बोल रहे हैं, 7 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। अच्छा, ये बताइए, बड़ा साफगोई से बताइएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं आपको ग्राउंड पर? हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में आ गए तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर गठबंधन नहीं होता तो हो सकता सपोर्ट ना करें। पर अध्यक्ष साहब ने तो आज सुबह इस्तीफा दे दिया ना उनके, कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ठीक नहीं है। ये उनका विचार है, लेकिन औरों को विचार ये है कि मिल के लड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की। कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली के भी, वो भी बड़े नेता हुए ना। चलिए, हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी हैं। आम नागरिक हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम आम नागरिक हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम नागरिक हैं। सपोर्ट करने आई हैं आप आम आदमी पार्टी को,
वजह उसकी बताइए। अरविंद केजरीवाल का काम, सुनीता केजरीवाल का रोड शो, या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की सिंपैथी? केजरीवाल ने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, अच्छे स्कूल बनाए हैं, बिजली पानी फ्री दिया है, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की है, महिलाओं को हर सुविधा दी है, ड्यूटी करने वाले महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधा हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस मामले में जेल गए हैं, शराब घोटाला वाला मामला कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली की महिलाएं शराब के जो ठेके खुले उसके सख्त खिलाफ थी, धरने पर बैठी, उसके बाद शिकायत हुई और उसी मामले में अरविंद केजरीवाल जी जेल गए। ये तो खाली फंसाने की साजिश है, ये कोई घोटाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने जितना भी किया देश के लिए अच्छा किया है, बच्चों के लिए अच्छा किया है, महिलाओं के लिए अच्छा किया है, और हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। और चाहे हम जेल से निकालेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम रोड पे आ जाएंगे, हम निकालेंगे बाहर। पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आम नागरिक हैं? नहीं, हम तो आम नागरिक हैं। तो आज आप झाड़ू लेकर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा आपको? ये झाड़ू अब तक आप घर में लगाती थी, क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं? हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे लिए, हम गरीबों के लिए सोचा, आज वो हमारी वजह से जेल में है। अगर वो हम गरीबों की वजह से नहीं सोचते तो वो जेल में नहीं होते। आज उन्होंने हमारे लिए सोचा, हमारे स्कूल बनाए, हमारे हॉस्पिटल बनाए, हमारी वजह से जेल में है, तो आज हमारे हक बनता है कि हम उनका सपोर्ट करें थोड़ा सा। तो आप भी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या आम नागरिक हैं? कार्यकर्ता है। पार्टी की कार्यकर्ता हैं। तो ये बताइए कि आप कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वोट भी मांग रही होंगी आम आदमी पार्टी के लिए, आपके साथ कांग्रेस वाले भी वोट मांग रहे हैं मिलकर, क्योंकि गठबंधन में है ना आप? हाँ जी, हाँ गठबंधन में है जी। आज सुबह, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आज सुबह उनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना था। कौन कह रहा है? अरविंदर सिंह लवली, जानती हैं? अरविंदर सिंह लवली, जानती हैं आप उन्हें? कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के। हाँ जानते हैं। इस्तीफा दे दिया उन्होंने आज सुबह। अच्छा, तो चलिए देखिए, कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी राय है, लेकिन सच्चाई जो हम आज ग्राउंड पर देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो हमें इस रोड शो में नहीं दिखा, ना ही कल दिखा जब पूर्वी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो था। अब बहरहाल देखना ये होगा कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, वो भी चुनाव के ऐन बीच में, उसका क्या असर होता है, क्या आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा, क्या इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान होगा दिल्ली में, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नितेश के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक के लिए।